Guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SV Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is concept of health. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को समझने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए गए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. इस पे एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ पे, एंड शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं. क्लियर? एंड एमसीक्यूज वेरियस एग्जाम में पूछ जाते हैं. तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, फील लेके पढ़ना है सारे टॉपिक को. स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे तो चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, सबको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है. ठीक है, अब गाइस हेल्थ के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं? एक आता है बायोमेडिकल या फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. ठीक है, बायोमेडिकल या फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. सेकंड आता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. कौन सा कंसेप्ट? इकोलॉजिकल. नाम आपको याद रखने हैं गाइस, ये सारे नाम याद रखने हैं. तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में पहला आता है बायोमेडिकल, दूसरा आता है इकोलॉजिकल, तीसरा आता है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. अभी इनको समझेंगे. ठीक है, नाम इनको सबको समझेंगे कि इनके क्या कंसेप्ट है. क्लियर? पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं, जस्ट नाम आपको याद रख रहे हैं यहाँ पे. साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. फोर्थ आता है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. फिफ्थ आता है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. देन सिक्स्थ आता है कंसेप्ट ऑफ वेल बीइंग. क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें. अब पहला कंसेप्ट हम देखते हैं बायोमेडिकल या फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. गाइस ये बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है ना, ये बहुत एंशिएंट टाइम का है. अब एंशिएंट टाइम में गाइस क्या होता था कि हम हेल्दी किसको बोलते थे? एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने टाइम पे हम क्या बोलते थे कि किसी व्यक्ति के अगर किसी व्यक्ति की कोई डिजीज नहीं है तो वो व्यक्ति हेल्दी है, वो व्यक्ति हेल्दी है, हम ऐसे बोलते थे पिछले टाइम पे, पहले टाइम पे. तो वो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या था? बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. मतलब हेल्दी इज बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज. मतलब ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसके डिजीज नहीं है तो उसे हम हेल्दी बोल देते थे. ठीक है, हम कोई भी माइंड फैक्टर हमने लगा देते कि अगर माइंडली अगर कोई भी ह्यूमन परेशान है तो वो फैक्टर हम नहीं लगा देते, हम सिर्फ एक फैक्टर लगा देते कि डिजीज नहीं है पेशेंट के तो वो हेल्दी है. क्लियर? वो सब बायोमेडिकल फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. ठीक है, बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. किस पे बेस्ड है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड था. इसकी एक लिमिटेशन है गाइस, इसकी लिमिटेशन यही है कि इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. सोशल जो है उसका कोई रोल नहीं है. साइकोलॉजिकल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे. कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है. मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, उनका रोल यहाँ पर नहीं है. हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी, तो हेल्थ की डेफिनेशन में क्या था कि सारे फैक्टर्स आने चाहिए. क्लियर? ठीक है, ओके. तो बायोमेडिकल बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ समझ में आएगा, बहुत पुराना कंसेप्ट है. इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है गाइस? इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन है और वो इन्वायरमेंट है उसके अंदर एक क्या इक्विलिब्रियम बना रहता है. फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए ह्यूमन जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या बनाता है? इक्विलिब्रियम बना लेता है. एंड दैट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज नोन एज इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. क्लियर आ गया? इकोलॉजिकल मतलब ई मतलब इन्वायरमेंट. क्लियर? समझ में आएगा? इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया. ठीक है, ह्यूमन ने. क्लियर? नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या आता है? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हार्मनी. मतलब इन चारों के अंदर बैलेंस बने. ठीक है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में चार आएंगे: सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हार्मनी. इन दोनों का आपस में मेल जोल. ठीक है, वो कौन सा कंसेप्ट कहलाता है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ. होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में क्या होता है, जो हम आज यूज करते हैं. होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या कहता है? साउंड माइंड. मतलब माइंड के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए गाइस, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए. माइंड के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए. हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, मतलब बॉडी जो है फिजिकल रूप से हेल्दी होनी चाहिए. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली, मतलब फैमिली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. मतलब सोशली पर्सन अच्छा होना चाहिए सोशली. एंड हार्मोनी ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजिकली हार्मनी रख रहा हो, मतलब इन्वायरमेंट के साथ उसके अच्छे संबंध हो. क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगी. अच्छा कंसेप्ट है, आज जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है. क्लियर गाइस? ओके. अब आता है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है गाइस, हमारी बॉडी है. ठीक है, बॉडी और माइंड का गाइस परफेक्ट फंक्शनिंग हो. ठीक
ठीक है। बॉडी और जो माइंड है वो मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर काम करें, सिंक्रोनी में काम करें, ठीक है। तो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड, क्लियर, ठीक है। और जो कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है, इस पे अलग से भी शॉर्ट नोट आ जाता है गाइज, इस पे अलग से भी शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी। इससे ये क्या कहता है गाइज, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, ये कंसेप्चुलाइज करता है हेल्थ को बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। कैसे कंसेप्चुलाइज करेगा गाइज, बायोलॉजिकली कैसे कंसेप्चुलाइज करेगा, ये बताता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ये बायोलॉजिकली ऐसे बताएगा, बायोलॉजिकली में क्या आएगा कि जो हमारे सेल है, हमारे अंदर सेल है, ऑर्गन है, वो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मान लो कोई सेल है, वो अगर ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम नहीं करेगी तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर इस हेल्थ को अच्छी कराना है तो बायोलॉजिकली हमें क्या देखना पड़ेगा, जो सेल है वो या फिर ऑर्गन है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करे, वो है बायोलॉजिकली, ठीक। तो कंसेप्टलाइज हेल्थ बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकली समझ में आ गया। साइकोलॉजी मतलब एक ह्यूमन है, उस पर कॉन्फिडेंट है, वो ह्यूमन कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और वो मास्टरी और इन्वायरमेंट मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करे, ठीक है। और ऐसे लगे उसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं डिप्रेस्ड नहीं रहे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली समझ में आ गया। एंड सोशली मतलब वो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। उससे ऐसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो पार्टिसिपेट करने के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंट में कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो उसको अंदर भाग ले, ठीक है, पार्टिसिपेट करे। तो ये सारी चीजें आता है सोशली के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, ओके। एंड जो कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है ये बदलता रहता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव हेल्थ रिमेन मिराज ड्यू टू कांस्टेंट चेंज। ये जो पॉजिटिव हेल्थ है एक मिराज की तरह है, ये बदलती रहती है गाइस, बदलती रहती है, क्लियर। तो देखो ये मैंने सब कुछ बताया कि बायोलॉजिकली हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकली कंसेप्ट क्या है कि इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन ऑप्टिमम कैपेसिटी में वर्क करे, ठीक है। साइकोलॉजिकली मैंने बताया कि सेंस ऑफ परफेक्ट वेलबींग, उसकी कॉन्फिडेंस और मास्टरी और इज एनवायरमेंट, क्लियर। सोशली मैंने क्या बताया, पार्टिसिपेशन करे, उसका पार्टिसिपेशन सोशल सिस्टम में जो भी चीजें हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, उनमें अच्छा सा पार्टिसिपेशन वो करे। तो ये 3 कंसेप्ट है गाइस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ में, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कंसेप्चुलाइज करता है हेल्थ को 3 तरीके से, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, ठीक है। 6th आता है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। इसमें क्या होता है गाइस, इंडिविजुअल वेलबींग जो है दो कंपोनेंट रखेगा, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट मतलब ऑब्जेक्ट, वहां पर ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल खुद रहेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब यहां पर जो है कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स में हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी कब रहेगी, जब उसके पास एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब उसके पास अच्छी गाड़ी हो तो उसका हम बोलेंगे यार इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत अच्छा है, अच्छी गाड़ी हो, एसी लग रहे हो उसके रूम में, ठीक है, बढ़िया घर हो, ठीक है। तो ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स में आएंगे, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या रेफर करता है, टू द स्केल ऑफ अवर एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसका कितना एक्सपेंडिचर है, कितने उसके पास सामान है, कितने उसके पास एसी कितने लग रहे हैं उसके घर में, ठीक है, और कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ रहा, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, क्लियर। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इनकम, कितनी इनकम है, ऑक्यूपेशन कितना है, कितने हाउस है उसके पास, घर बना हुआ अच्छा है, एंड सैनिटेशन अच्छा है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है नहीं ले रहा, ठीक, एजुकेशन है क्या उसके पास, हेल्थ सर्विसेज वो ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, ठीक है। वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आता है, क्लियर। और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पर कैपिटा जीडीपी, मतलब इसकी प्रति व्यक्ति आय पे डिपेंड करती है, ठीक। जिसकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी रहेगी वो सारे सुख भोगेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हम ऐसे बोल सकते हैं सुख भोगना, ऐसे जिंदगी खतरनाक काटना, ठीक है, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, ठीक है, वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा जीएनपी। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा आता है लेवल ऑफ लिविंग।
गाइस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ही ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये सिनोनियम है, यूनाइटेड नेशन में हम इसे यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। इस 9 कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, 9 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, हेल्थ, ठीक है, फूड कौन सा कंज्यूम कर रहा है, पेशेंट हेल्दी है या नहीं है, फूड कौन सा कंज्यूम कर रहा है, उसके पास एजुकेशन है या नहीं है, ठीक है, ऑक्यूपेशन है या नहीं है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, हाउसिंग वो उसके पास घर है या नहीं है, सोशल सिक्योरिटी है या नहीं है, क्लोथ उसके कपड़े हैं या नहीं है, ठीक है, रिक्रिएशंस, ठीक है, ह्यूमन राइट उसके खुद के अधिकार है या नहीं है। तो ये सारे 9 फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, लेवल ऑफ लिविंग को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये पैरेलल टर्म है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो यूनाइटेड नेशन में यूज किया जाता है, यूएन। क्लियर, समझ में आ गया, लेवल ऑफ लिविंग क्लियर हो गया, ओके। आगे चलते हैं। अब हमने क्या बताया, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग का हमने 2 कंपोनेंट बताए थे, सब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट हमने देख लिया, अब देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट मतलब इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहां पर क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ रहा था, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड कर रहा था, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट पे, जैसे गाड़ी है या उसके पास घर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब मन की शांति, पैसा नहीं चाहिए गाइस, सब मोह माया है, सब मोह माया है, ठीक है, अपन बोलते हैं ना सब मोह माया है, सबको ऊपर ही जाना है एक दिन, ठीक है। तो पैसा उससे यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ब्लैक के हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन से एक क्या बनेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बनेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बनेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं गाइस जो कंबाइन करके अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे हमें, कौन कौन से फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, वो खुश है, अंदर से खुश है, ठीक है, अंदर से खुश है, उसकी कोई भी ऐसे घृणा नहीं है, उसकी किसी से ईर्ष्या नहीं है, ठीक है, सब खुशी है वो अंदर से, ठीक है। एजुकेशन, उसको अच्छा एजुकेशन मिला है, एंड सोशली एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, मतलब सबसे अच्छे से बात कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ठीक है, जस्टिस है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब वो अपनी बात को कहने में हिचकिचा नहीं रहा, मतलब क्या हो रहा है, उसका आज़ादी है, कुछ भी एक्सप्रेस करने की उसको आज़ादी है। जस्टिस, फ्रीडम ऑफ एक्शन मतलब वो कुछ भी करने की आज़ादी है, कुछ एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है, मतलब कुछ बोलने की आज़ादी है, और कुछ करने की, मतलब जो मन है उसका वो करेगा, ऐसे नहीं है किसी के दबाव में, किसी के दबाव में नहीं है, तो वो खुश रहेगा। अब किसी के दबाव में नहीं रहेगा तो आदमी खुश रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके अच्छा एजुकेशन है, उसको जस्टिस है, न्याय मिल रहा है, ठीक है, न्याय मिल रहा है तो खुश रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अगर पर्सन के पास रहेंगे तो सारे फैक्टर्स मिला के वो अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे नहीं देंगे, ठीक है, ओके। अब PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, वो क्या है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। क्लियर गाइस, ओके। PQLI आगे डिस्कस करेंगे PQLI क्या होता है, तो होप समझ में आया होगा ये सारी चीजें आपको। एंड ये हमारा वीडियो था, क्लियर। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, डॉक्टर नासन MBBS प्ले स्टोर पर जाइए, एंड PSM का लेक्चर्स आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।